हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड से। स्मैकडाउन के इस एपिसोड में चीज़ें एवोल्यूशन 2 और सैटरडे नाइट मेन इवेंट को लेके ही दिखाई देने वाली हैं। इस एपिसोड में टिफनी स्ट्रैडन अपने न्यू चैलेंजर को लेके चीज़ें क्लियर करेंगी एवोल्यूशन 2 को लेकर के। वहीं सोलो सिकोआ यूएस चैंपियन बनने के बाद अपनी फैमिली के साथ दिखाई देंगे और न्यू मेंबर को सबके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां जिमी ऊसो और जेकब फातू जरूर इंटरफेरेंस करेंगे। किंग ऑफ द रिंग विनर कॉडी रूड्स दिखने वाले हैं, जहां रैंडी ऑर्टन शामिल होंगे उनके प्रोमो में, और यहां ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न भी होता दिखेगा। वहीं किंग ऑफ द रिंग विनर जेड कारगिल भी यहां देखने को मिलेंगी। अब वैसे तो इस एपिसोड के स्पॉयलर्स सामने आ चुके हैं, बट पूरे मैंने नहीं बताए थे। एपिसोड को ही कवर करेंगे क्योंकि फिर ना आपको मजा आएगा और ना मुझे कवर करने में मजा आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैरियन क्रॉस और स्कारलेट के बारे में, जो कि रिसेंट में नाइट ऑफ चैंपियन में सैमी ज़ेन के अगेंस्ट मैच में दिखाई दिए थे, और उससे पहले बैक स्टेज लगातार सैमी ज़ेन के साथ वो इन्वॉल्व दिखाई दे रहे थे। अब फाइटफुल की रिपोर्ट है कि कैरियन क्रॉस और स्कारलेट का कॉन्ट्रैक्ट अगस्त 2025 में ख़त्म होने वाला है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि दोनों ने रिसाइन करा हो। अब WWE के अंदर के सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि दोनों कंपनी में बने रहेंगे, यानी कि WWE दोनों के साथ डील एक्सटेंड करेगी, डील साइन करेगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कैरियन क्रॉस लगातार दिखाई दे रहे हैं, पेपर व्यू में मैच में दिखाई दिए हैं, उनकी नई मर्चेंडाइज भी आई हैं। अब देखिए, कंपनी में वो बने रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। उन्होंने रिसेंट में सैमी ज़ेन के खिलाफ काफ़ी इंप्रेस करा फैंस को, बट मैं आपको बता दूं ये चीज़ें काफ़ी नहीं है कि WWE इनको बनाए रखेगी। अच्छी बात है अगर दोनों कंपनी में बने रहते हैं, और ये WWE है, इनका कुछ नहीं पता। R-Truth को तो जॉन सीना के खिलाफ मैच के बाद ही निकाल दिया था, याद होगा आप लोगों को। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है कंपनी में, बट आई होप जल्दी इनको न्यू डील मिल जाए। वैसे आपको बता दूं कि नाइट ऑफ चैंपियन पेपर व्यू में कैरियन क्रॉस को शायद आई थिंक 3 साल बाद किसी पेपर व्यू में मैच मिला था। तो ऐसा नहीं है कि एक मैच हो गया तो WWE इनको नहीं निकालेगी। इससे पहले और बड़े नाम के सुपरस्टार हम निकलते हुए देख चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ कंपनी में बने रहें कैरियन क्रॉस और उनको अच्छी बुकिंग मिले। अब जब कॉन्ट्रैक्ट की बातें हो रही थी तो बात कर लेते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में। आपको बता दूं अपडेट ऐसी है कि एजे स्टाइल ने कंपनी के साथ 1 साल का एक्सटेंशन साइन करा है, मतलब कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका और बढ़ गया है कंपनी के साथ। अब ये एजे स्टाइल और उनके फैंस के लिए अच्छा है। वहीं आपको बता दूं एजे स्टाइल के समर स्लैम प्लान्स भी सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल के बीच समर स्लैम में इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच दिखेगा। अब ये मैच नाइट ऑफ चैंपियन में होने वाला था, बट एंड टाइम पे ऐसी अपडेट सामने आई कि डोमिनिक इंजर्ड है, इस वजह से इस मैच को कैंसिल कर दिया गया था। कैंसिल तो नहीं कहेंगे, पोस्टपोन कर दिया गया था। अब समर स्लैम में इनके बीच मैच दिखेगा, और अगर मैच दिखेगा तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि एजे स्टाइल फाइनली हमें काफ़ी टाइम बाद कोई चैंपियनशिप जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चल ही रहा है, 2025 आधी निकल चुकी है, और अब जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर भी हाफ निकल चुका है और हाफ ही बचा हुआ है, जिसमें केवल और केवल 15 डेट्स बची हैं। बस 15 डेट्स, और उसके बाद जॉन सीना WWE में नहीं दिखेंगे। अब जॉन सीना ने बताया है कि उनका रिटायरमेंट मैच मिड दिसंबर में होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि मिड दिसंबर में WWE का कोई मेजर पेपर व्यू तो नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर में कोई पेपर व्यू WWE कराती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में WWE जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच कराएगी। अब ये किसके खिलाफ होगा ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा कि जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच किसके खिलाफ होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। आपको याद होगा तो रैंडी ऑर्टन इंजरी की वजह से कुछ टाइम पहले 18 महीने WWE से बाहर रहे थे। अब उस टाइम पीरियड के बारे में रैंडी ऑर्टन ने कुछ कहा है। रैंडी ऑर्टन ने कहा कि 18 महीने की इंजरी की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी, मैं एक डार्क प्लेस पे पहुंच गया था और कुछ अपनी पुरानी आदतों में लौट रहा था। लकीली मेरी वाइफ और 5 बच्चे हैं, जिनकी वजह से इस चीज़ से मैं लड़ पाया और जड़ से इसको ख़त्म कर पाया। उन्होंने बताया कि मुझे पैनिक अटैक आने लगे थे। रैंडी ऑर्टन ने कहा कि मेरा उड़ना मुश्किल लगने लगा था, दूसरे बिस्तर पे रहना मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा था, मेरा दिमाग घूमने लगता था, फिर अचानक मुझे गर्मी लगने लगती थी और फिर मुझे बिस्तर से उठ के जाना पड़ता था, फिर मैं यार्ड में टहलता था, गहरी सांसें लेता था। रैंडी ऑर्टन आगे कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों से अपनी स्ट्रगल को छुपाने की काफ़ी कोशिश करी, मैंने उनको नहीं पता लगने दिया, क्योंकि वो अपने बड़े स्ट्रॉन्ग फादर की जो इमेज है वो बनाए रखना चाहते थे अपने बच्चों के मन में।
में। कुछ सालों तक हेल्प मांगने और दवा लेने के बाद रैंडी ऑर्टन ने बताया कि अब पिछले 6 महीने से एंजाइटी वगैरह और पैनिक अटैक की दवा नहीं ले रहे हैं और उनकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर है। उन्होंने कहा, यह जानकर अच्छा लगता है कि मैं अब काफ़ी दूर आ गया हूं। तो ये एक ऐसी साइड है रेसलर की जो फैंस को नहीं दिखती है, बट सच ये है कि ये रिंग में भी फाइट करते हैं और रियल लाइफ में भी फाइट करते हैं इंजरी के बाद। इंजरी वाली फाइट फैंस को नहीं दिखाई दे पाती है। अच्छा है वाइपर इससे रिकवर होकर वापस से रिंग में एंटरटेन कर रहे हैं अपने फैंस को, और भी जो सुपरस्टार हैं इंजर्ड हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हों अपनी इंजरी से और हमें फिर से एंटरटेन करते हुए दिखाई दें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में और समर स्लैम में उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। रोमन रेंस को लेकर रूमर्स ऐसे हैं कि कभी भी अब रोमन रेंस का रिटर्न होता दिखाई दे सकता है। कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ही शायद उनका रिटर्न देखने को मिल जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस का मैच एलए नाइट के खिलाफ दिखने वाला है और इतने टाइम बाद रोमन रेंस का रिटर्न होगा तो वीकली शो में उतना इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रिटर्न उनका देखने को मिल सकता है। वहीं सैटरडे नाइट मेन इवेंट नहीं तो ये तो पक्का है कि रोमन रेंस का रिटर्न समर स्लैम से पहले हो जाएगा और वो समर स्लैम में एक्शन में दिखाई देने वाले हैं। मेरा मतलब है कि वो मैच लड़ते हुए समर स्लैम में दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है समर स्लैम में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट 14 जुलाई को होना है, तो मुझे लगता है फिर तो कुछ ही दिन बचेंगे, इसलिए शायद सैटरडे नाइट मेन इवेंट या उसके बाद वाले किसी एपिसोड में, वीकली एपिसोड में वापसी करते हुए रोमन रेंस दिखाई दे सकते हैं। अब सवाल ये कि रोमन रेंस समर स्लैम में किसके खिलाफ मैच में दिखेंगे। रोमन रेंस को लेके अभी WWE की साइड से कोई प्लान्स ऑफिशियल नहीं है, बट रेसलमेनिया 41 के बाद वाले रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस और सीएम पंक पे सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर ने बुरी तरह से अटैक करा था। अब जब रोमन रेंस रिटर्न करेंगे तो ये तो तय है कि वो सेथ रॉलिंस और उनके फैक्शन के खिलाफ ही रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। वहीं रोमन रेंस की एब्सेंस में सैमी ज़ेन, पेंटा, एलए नाइट और जे ऊसो भी सेथ रॉलिंस के फैक्शन के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या समर स्लैम में रोमन रेंस टैग टीम मैच में दिखाई देंगे? तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस समर स्लैम में टैग टीम मैच में दिखेंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि समर स्लैम इस बार 2 नाइट का इवेंट होने वाला है, तो WWE रोमन रेंस को सिंगल मैच में ही डालना चाहेगी। अब देखिए, रोमन रेंस के लिए समर स्लैम में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला ये कि रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मैच दिख सकता है, ये नहीं तो फिर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच भी मैच होने के काफ़ी बड़े चांसेस हैं। वैसे चांसेस ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस की एब्सेंस में मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुके हैं और वो गंथर, जॉन सीना, कॉर्डी रूड्स और सीएम पंक के साथ भी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं लगातार। वहीं ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ मैच के चांसेस इस वजह से भी हैं क्योंकि WWE इनके बीच शॉर्ट फ्यूड दिखा के सिंगल मैच करा के ख़त्म कर सकती है, क्योंकि समर स्लैम के बाद अगस्त में ही रोमन रेंस को मूवी शूटिंग के लिए जाना है, तो रोमन रेंस फिर से WWE से गायब हो जाएंगे। और अगर WWE सेथ रॉलिंस के साथ वापस से फ्यूड उनकी रीस्टार्ट कराती है और रोमन रेंस अगस्त में फिर शूटिंग के लिए गायब हो जाते हैं, तो इस फ्यूड का मज़ा कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। इसलिए लगता है कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच WWE दिखा सकती है समर स्लैम में, और जल्दी जब रोमन रेंस की वापसी होगी तो चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी और अभी तक लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।